gun, UAPA, jail to achieve the means of peace in Jammu and Kashmir. आप ताकत की बुनियाद पर अमन आपने इस्टेब्लिश किया है जम्मू कश्मीर में, और ये स्प्रिंग पर पांव रखा है आपने. जिस दिन स्प्रिंग पर पांव उठाएंगे 2008, 2010, 2014, 2016 जैसी सिचुएशंस बराबर होंगे. और ये मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि हम भी आप जैसे लोगों की वजह से इफेक्ट होते, आपके फैसलों से इफेक्ट होते. आज हम कमजोर है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस वक्त एक मौका है आपके पास ताकत है. दिल्ली में यहां पर भी आप इस हुकूमत के साथ साथ इन्हें चलने के साथ साथ आप इन्हें वो चीजें भी फराहम करें ताकि जम्मू कश्मीर एक म्युनिसिपलिटी आपके होते हुए एक कंट्री हैज बीन टर्न इनटू अ म्युनिसिपलिटी. It is your duty. It's your duty to help all of us collectively that we don't end up becoming a glorified municipality. Thank you, sir. मैं ऑनरेबल मेंबर वहीद साहब का दर्द समझ सकता हूं. पीडीपी जिस स्तर पे पहुंची है ये दर्द झलकना इनका लाजमी है. जो इन्होंने यहां पे 13 जुलाई की बात कही, महाराजा के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ, जिस महाराजा की स्टेट में हम बैठे हैं, जिस महाराजा की स्टेट को हम एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ का बैंक महाराजा की देन, यहाँ का फ्लड चैनल महाराजा की देन, एसपीएम कॉलेज महाराजा की देन, एसएमएचएस हॉस्पिटल महाराजा की देन. इतनी सारी देन देने के बाद उसके विरोध में जो खड़े हुए उनके लिए आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, आप जवाब दीजिए. आप हमारे साथ जब हुकूमत में थे, आप बैठिए. आप तशरीफ रखिए. हो गई आपकी बात, हो गई आपकी बात. जब राजद्रोह हुआ है, फोर्सेस ने अपने काम किया है. ये हमारे साथ हुकूमत में थे 2016-17 में. कितनी किलिंग्स हुई, इनने उस वक्त क्यों नहीं आंसू बहाए? उमर साहब जब हुकूमत में थे 110 किलिंग हुई, उस वक्त क्यों नहीं आंसू बहाए? ये किन शहीदों की बात कर रहे हैं? आप तशरीफ रखिए. किन शहीदों की? अच्छा, रियाज अहमद बेदार साहब बोलिए. चलिए आप बोलिए. और आप देख सकते हैं जिस तरह से इस वक्त बजट सेशन के तीसरे दिन असेंबली में इस वक्त हंगामा हो रहा है. जब वहीदुर रहमान पर्रा पीडीपी के जो पुलवामा से मेंबर असेंबली हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, उस पर लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने ऐतराज जताया और ये बताया कि किस तरह से ये अब रोना रो रहे हैं जब इनकी हालत इस तरह से हो गई है. और कुछ उन्होंने और बातें कही हैं, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि जो अपोजिशन जो बेंच है उसकी तरफ से जो सवाल उठाए गए, जो सुनील शर्मा ने एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो बातें रखी, उसके बाद जो ट्रेजरी बेंच है उसकी तरफ से लगातार कई जो मेंबर असेंबली हैं वो उसकी कहीं न कहीं मुखालफत करते नजर आ रहे हैं. और ये आपको बता दें, बजट इजलास का ये तीसरा दिन है. जम्मू कश्मीर में बजट इजलास शुरू हो चुका है 3 मार्च से, आज तीसरा दिन है और हर दिन इसी तरह का हंगामा देखने को बजट सेशन में मिल रहा है. और अभी आप जो देख रहे हैं इस वक्त, जो सेशन के दौरान जैसे ही वहीदुर रहमान पर्रा ने अपनी बात रखी, जो पीडीपी के मेंबर असेंबली हैं, और उसके बाद जवाब के तौर पर जब लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि महाराजा हरि सिंह वाज अ स्टॉलवर्ट एंड नो डिसरिस्पेक्ट विद हिम विल बी टॉलरेटेड. ये सुनील शर्मा ने अपनी बात में कही, लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा, और उन्होंने एक तरह से काउंटर किया जो वहीदुर रहमान पर्रा ने बात कही थी. उसके बाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स हैं वो आप देखें किस तरह से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं.
प्लीज टेक वन सीट कहीं न कहीं वहीदुर रहमान पर्रा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वहीदुर रहमान पर्रा जो पीडीपी के मेंबर असेंबली हैं, उनके साथ उनकी बातों में हाँ में हाँ मिलाते हुए, और आप देख सकते हैं स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर को अपनी कुर्सी से खड़ा होना पड़ा है। स्पीकर के लिए वाकई एक चैलेंज है कि किस तरह से स्मूथली ये बिजनेस रन करे। अब्दुल रहीम राठौर आप देख सकते हैं अपनी कुर्सी से वो खड़े हो गए और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो अरकान असेंबली है उन्हें शांत कराया जाए। और आप देखिए वहीदुर रहमान पर्रा के हिमायत पे कहने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी तमाम जो मेंबर्स हैं वो खड़े हो गए और उन्होंने एक तरह से जो बीजेपी के जो मेंबर्स हैं उनकी मुखालफत शुरू कर दी। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बहुत बड़ी बात बोली है, ये छोटी बात नहीं बोली। एक मिनट यार, वो शहीदों की वजह से लीडर ऑफ अपोजिशन आज इस यहाँ बैठे हुए हैं, और अगर वो शहीद नहीं होते तो शायद ये महाराजा के हक काम करते होते, उनके बर्तन मांजते होते। तो आप देखें किस तरह से यहाँ पर जो ट्रेजरी बेंच है उसकी तरफ से जो एलओपी ने जो बातें कही हैं उनका एक तरह से जवाब दिया जा रहा है, और ये ट्रेजरी बेंच वर्सेस अपोजिशन, ये दोनों तरफ से आप देखिए मेंबर्स खड़े हो गए हैं। और दरअसल पीडीपी के जो वहीदुर रहमान पर्रा है उन्होंने जब अपनी बात रखी, उनके बात रखने के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े हो गए, उन्होंने उनको काउंटर किया, यानी वहीदुर रहमान के स्पीच के जवाब में उन्होंने काउंटर किया। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हुई हैं जिसकी वजह कर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेंबर असेंबली है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। और अब देखिए यूसुफ तारिगामी भी खड़े हो गए। यूसुफ तारिगामी बहुत सीनियर मेंबर है असेंबली के, वो भी खड़े हो गए। प्लीज अलाउ मी, मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा, ये हाउस मैं करता हूँ, इनकी बात सुनूंगा पहले। ये हाउस हमारे लिए, हम सब के लिए एक मैं अपील करना चाहूंगा ऑनरेबल मेंबरान से कि जब भी हम कोई बात कर लें हमें एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखना होगा। और इसीलिए गुजारिश कर लूंगा आपसे, जो 13 जुलाई के बारे में रिमार्क्स कुछ साथियों ने यहाँ पेश किए वो कबूल नहीं है, और इसलिए उनको हज़फ किया जाए कार्रवाई से। यस सर, है उसे इस कार्रवाई से हज़फ किया जाए, एक्सपंज किया जाए। ये यूसुफ तारिगामी ने अपनी बात वहां रखी। सुनील शर्मा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनके बयान के बाद अचानक हाउस में आप देखें किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर असेंबली हैं वो खड़े हो गए, उन्होंने उस पर एतराज जताया और कहीं ना कहीं वो जो पीडीपी के derogatory remark, a humiliating remark, a divisive remark is made should either be withdrawn. If they don't show that kind of a decency, it should be expunged. ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन के बीच आप देखें किस तरह से लगातार एक दूसरे पर जो है वो जवाबी हमले किए जा रहे हैं। ट्रेजरी बेंच की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है, मांग की जा रही है कि जो बयान दिया गया है वो बयान जो है वापस लिया जाए। सुनील शर्मा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, बात सुनो ना मेरी बात। उन्होंने कहा था कि पीडीपी जिस स्तर पर पहुंची है उनका दर्द छलक रहा है, ये हमारे साथ हुकूमत में थे तब जब किलिंग्स हुई, इन्होंने तब आंसू क्यों नहीं बहाए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इंजीनियर राशिद के भाई, वो भी थोड़ी मुश्किल हो रही है अब्दुल रहीम राठौर को हालात को संभालने में। मैं समझता हूँ चलो मैं बात करता हूँ, मैं बात करने दो ना मुझे।
तहसील में किया। और ये इरफान को आप सुन रहे हैं जो कांग्रेस के मैं मेंबर असेंबली में उन अल्फाज इरफान उनकी जो बात दरअसल अल्फाज शोहदा की यही डिरोगेटरी है, उन अल्फाज को ऐवान की कार्रवाई से हज़फ करता हूँ। प्रोसीडिंग से स्पंज किया जाए, उस मांग को स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने मंजूर कर लिया है। और इसलिए आप देखिए जो ट्रेजरी बेंच है, जो मर्कज़ी इक़्तिदार जमात की तरफ जो लोग हैं, उनकी तालियां आप देखिए, वो मेज पर तालियां करते पा रहे हैं। इसमें वहीद रहमान परा भी आप देख सकते हैं। और जो अपोजिशन है, अपोजिशन कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि वॉकआउट करेगा। अपोजिशन वॉकआउट करने की कगार पर नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन जो है वो सेशन में बॉयकॉट नहीं बल्कि वॉकआउट करना चाहता है, ऐसा लग रहा है। ये सुनील शर्मा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने जो रिमार्क्स दिया था पीडीपी के वहीदुर रहमान परा के रिमार्क्स के बाद, और अब देखिए अपोजिशन वॉकआउट कर गया, अपोजिशन वॉकआउट कर गया। ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन में तकरार हुई मुद्दों पर, अपोजिशन वॉकआउट कर रहा है। और आप देखिए मेज थपथपाया जा रहा है ट्रेजरी बेंच की तरफ से, क्योंकि इनकी जो डिमांड थी कि शोहदा के बारे में जो बातें कही गई हैं वो कहीं ना कहीं वो सही नहीं है, और इसीलिए उस बात को कार्रवाई से स्पंज किया जाना चाहिए। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने ट्रेजरी बेंच की इस मांग को मान लिया, और उसके बाद एक तरफ जहां मेज थपथपाए जो ट्रेजरी बेंच उसकी तरफ से, वही दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो वॉकआउट करता दिख रहा है। आप देखिए अपोजिशन वॉकआउट करता नजर आ रहा है। स्पीकर रिमूव द रिमार्क्स मेड बाय सुनील शर्मा ऑन मार्टर्स डे। दिस हैज एजिटेटेड बीजेपी, और इसलिए बीजेपी मेंबर्स ने वॉकआउट कर लिया स्पीकर के इस फैसले की कहीं ना कहीं मुखालफत करते हुए। जब प्लीज आज मैं नहीं, ऑनरेबल स्पीकर सर, मार्टियर्स डे का भी और शेख साहब के जो है वो भी अभी करते हैं। ये मेरी मौका है, हम सब इस पर साथ हैं। सर एक करते हैं, जो साथ है वो हाथ उठा दे, खलास हो गया सर, हो गया। ऑनरेबल स्पीकर सर, अब तो आप देखें इस वक्त जो ट्रेजरी बेंच है उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट नजर आ रही है। गवर्नर साहब के एड्रेस पर बात करूं, मैं कहना चाहता हूं कि जो अभी यहां हंगामा हो गया और जो गलत अल्फाज बयान किए गए, मैं हिस्ट्री का रिकॉर्ड को सामने लाना चाहता हूं। जब बरसगीर हिंदुस्तान में आजादी की जंग चल रही थी, तो पूरे हिंदुस्तान में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, वहां उनकी अंग्रेजों के खिलाफ जंग चली थी। और हमारे जम्मू कश्मीर में मुतलकुल अनान हुक्मरान वक्त महाराजा के खिलाफ जंग चली थी, जिसकी शुरुआत 13 जुलाई 1931 में हुई, और जिनके शहीदों को आज बिल्कुल आपने सही कहा कि इसके हदफ किया जाए। बल्कि इतना ही नहीं कि उनके शान में गुस्ताखी की, जिसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। यह हर कश्मीरी, हर जम्मू कश्मीर के उस फर्द का ये उसके जज्बात है, उसके एहसासात है कि दोबारा इस ऐवान में, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए।